नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की कुंडली के बारे में। इनका स्कॉर्पियो लगन है, वृश्चिक लगन है और लगन में इनके शनि बैठे हैं, जिसके कारण इनके लाइफ में जो रहेगा थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेसिंग्स रहेंगी। चीज़ें देखिए, अगर आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हो तो इनको इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिली। इनने भी बहुत अपने एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड लगन में बैठा, फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कम्फर्ट्स देगा। बट एक टाइम पे आके इनको मिली हैं चीज़ें, ठीक है। और आपको आप देखिए इनके फादर के उससे भी इनको चीज़ें किस तरीके से इंडिकेट हो रही होंगी। सेकंड हाउस में मून बैठा है, जो कि नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं महाधनी योग को दर्शाता है। और अगर आप देखेंगे सेकंड लॉर्ड भी 10th हाउस में गया है, जिसके कारण महाधनी योग, जुपिटर का एस्पेक्ट मून पे, नवम पंचम राजयोग जुपिटर का, ये बिल्कुल महाधनी योग इनके बहुत अच्छा बहुत लक्ष्मी योग बना रहा है इनकी कुंडली में। पर नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाना कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि फादर के उससे इनकम, फादर के काम से इनकम इनको मिली है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे तो सेवन्थ लॉर्ड जो व्यापार स्थान का लॉर्ड है, वो शुक्र सूर्य के साथ कंजक्ट होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि पिता के बिजनेस से भी इनका कुछ ना कुछ लिंकेज रहा है। ये भी शो करता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे छठे घर में 4 ग्रह हैं, शुक्र बुध का बुधादित्य योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सॉरी, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। ये योग इनके 6th हाउस में बन रहे हैं, और उच्च का सूर्य है 10th लॉर्ड होके, जिसके कारण इनका स्टेटस बहुत लाइफ में रहेगा। इनके कॉम्पिटिटर बहुत रहेंगे, बट इनके पास चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। और मैं अभी बता दूं कि अभी इनकी लाइफ में आपको एक प्रेडिक्शंस दे रहा हूं कि अभी अप्रैल के मई के बाद इनकी लाइफ में कुछ एक पॉजिटिवली चेंज भी होगा, जिसके कारण हो सकता है। बट हाँ, इनकी वाइफ को कुछ हेल्थ इशूज़ देखने को मिल सकता है, जो कि एक नेगेटिवली काम ट्रिगर कर सकता है, या फिर कुछ सर्जरी जैसा योग बन सकता है। पर ये भी चीज़ है कि इनको कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ नया प्रॉपर्टी से परचेज़ कर सकते हैं, या आप देखेंगे कि लैंड वगैरह या रियल इस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट इनका हो सकता है, इसके योग बनते हैं। ये हम आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ नॉर्मल। और बाकी अगर आप देखेंगे तो 12th हाउस में इनके राहु भी बैठा है, जिसने इनको बाहर भी एक पहचान दी, नाम दिया, और बाहर से भी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करवाया। 12th हाउस में राहु है, इनकी राहु की दशा में भी इनने बहुत पैसा वैसा कमाया है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। 6th हाउस में शुक्र और बुध जब बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स अच्छी बन जाएगी, क्योंकि 2nd हाउस, 11th हाउस और 6th हाउस अगर अच्छे हों तो व्यक्ति के पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी मैंने देखी है। 7th लॉर्ड 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, और आपने देखे होंगे इनकी लाइफ में आए हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ें थी। अब जैसे आप देखेंगे लगन लॉर्ड इनके 7th हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि व्यक्ति अपना एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कम्युनिकेशन करेगा लोगों के साथ, और पार्टनरशिप में हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। लगन लॉर्ड 7th हाउस में बताता है कि व्यक्ति का आफ्टर मैरिज भी चीज़ों को सक्सेसफुल दिखाता है। या लगन लॉर्ड जब 7th हाउस में आके बैठ जाता है, तो व्यक्ति कहते हैं कि अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाता है चीज़ों में लेके। तो आपने देखा होगा कई बार डिसीजंस, अगर आप इनके बारे में इतना रिसर्चर आपने किया हो कभी दोस्तों, गूगल करना, तो अपनी पत्नी के उससे भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग डिसीजंस लेते हुए देखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं शो ऑफ इंडिकेट करती हैं। और भी इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, इनके डिविजनल चार्ट्स के बारे में, बट मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।